नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। और उससे भी ज्यादा आज के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह औरत तुम्हारे प्यार का भीख मांग रही है, सौंप की तरह तड़प रही है, तुमसे संबंध बनाने के लिए बहुत बेचैन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, नाम के साथ साथ पता भी जान लो। आखिर यह महिला कहाँ की है और तुमसे इतना सच्चा प्यार क्यों करती है, जो भगवान के सामने तुम्हारा प्यार के लिए भीख मांग रही है। दोस्तों, सच जानकर आपको यह हैरानी सी महसूस होगी कि आखिर ये औरत ने हमारे लिए इतना दुआ क्यों कर रही है, इतना मन्नत मांग रही है, और हम इसे धोखा दिए थे। सच जानकर आपको दिल में दर्द सा महसूस होगा कि आखिर हमें इसे पहचानने में बहुत देर हो चुका था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तुम दोनों का जोड़ी सदा सलामत रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी। हाँ दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी के लिए बिना वजह तड़पे हैं, अगर आपने कभी बिना कुछ कहे किसी की मौजूदगी महसूस की है, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर एक अधूरी आत्मा बसती है, और उस आत्मा की पूर्ति किसी और आत्मा से ही होती है, जिसे हम कहते हैं सोलमेट या पूर्व जन्म का साथी। यह आत्मिक जुड़ाव सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। यह कर्मों कर्मों, संस्कारों और पिछले जन्मों की अधूरी प्रतिज्ञाओं से जुड़ा होता है। इसीलिए जब वह व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो हमें किसी परिचित एहसास की तरह महसूस होता है, जैसे हमने उसे पहले भी देखा हो, जाना हो, जिया हो। दोस्तों, जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं, तो ब्रह्मांड खुद उन दोनों को मिलाने की साजिश रचता है। रास्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन मंजिल वहीं रहती है, एक दूसरे की बाहों में। जी हाँ दोस्तों, जब कोई लड़की सच्चे प्रेम में होती है, तो उसकी आत्मा खुद उस पुरुष की ऊर्जा को महसूस करने लगती है। वह उसके बिना अधूरी महसूस करती है। वह रातों में जागती है, छत को देखती है, और उसकी आंखों में वही तस्वीर उभरती है आपकी। वह मुस्कुराती है तो आपको याद करती है। वह रोती है तो आपकी कमी को महसूस करती है। उसका हर स्पंदन, हर सांस, हर धड़कन आपके नाम की होती है। दोस्तों, यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह आत्मिक संबंध है। यह वह बंधन है जो शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। जब किसी आत्मा को अपनी जोड़ीदार आत्मा की उपस्थिति का एहसास होता है, तो वह बेचैन हो उठती है। वह समझ नहीं पाती कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसके भीतर एक दिव्य कंपन होता है। वह चाहती है कि बस एक बार आपको देख ले, आपकी आवाज सुन ले, आपकी मुस्कान महसूस कर ले। सच्चे प्रेम में दूरी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। जब आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं, तो मीलों की दूरी भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वह लड़की भी हर रात आपकी ही यादों में खोई होती है। वह आपके लिए वैसी ही तड़प महसूस करती है जैसी आप उसके लिए करते हैं। वह आपके नाम की धड़कनों में जीती है। आपकी तस्वीर उसके मन के मंदिर में टंगी है, और वह हर रोज अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती है, भगवान अगर वह मेरा है तो उसे मेरे पास वापस भेज दो। दोस्तों, यह तड़प सिर्फ प्रेम नहीं, यह आत्मिक मिलन की पुकार है। कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक हमारे जीवन में क्यों आते हैं? कभी कभी हम किसी से कुछ मिनटों में इतना जुड़ जाते हैं कि लगता है सालों से पहचानते हैं, क्योंकि यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। हर आत्मा का एक साथी होता है, और जब समय सही होता है, तो वह साथी चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह लौट आता है। जब ग्रह, नक्षत्र और कर्म एक विशेष स्थिति बनाते हैं, तब ब्रह्मांड दोनों आत्माओं के मार्ग को मिलाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री या पुरुष आया है जो बिना वजह आपकी सोच में बस गया है, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा उसे पुकार रही है। दोस्तों, याद रखिए, प्रेम में स्त्री हमेशा पुरुष से 5 कदम आगे होती है, क्योंकि उसका प्रेम हृदय से नहीं, आत्मा से निकलता है। वह अपने प्रेम में संपूर्ण समर्पण रखती है। वह चाहती है कि उसका प्रिय चाहे दूर हो या पास, बस उसके दिल में वहीं बसा रहे। वह उसके बिना सो नहीं पाती। वह हर रात उसके लिए दीपक जलाती है। वह उसकी यादों में डूबकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका सुख, उसकी हंसी, उसकी सफलता बनी रहे। और जब वह किसी पुरुष को सच्चे दिल से चाहती है, तो वह अपने कर्मों से भी उसे बुला लेती है। जी हाँ दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है।
जब वह लड़की आपके बारे में सोचती है तो उसकी ऊर्जा सीधे आपके हृदय तक पहुंचती है। इसीलिए अचानक बिना कारण आपके मन में बेचैनी होती है। आपको लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है। वह वही है, आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा। हर सच्चे प्रेम को एक बार ईश्वर अवश्य परखता है। वह देखता है कि प्रेम सिर्फ आकर्षण है या समर्पण। इसीलिए कई बार दूरियां आती हैं, गलत फहमियां होती हैं, लेकिन सच्चे प्रेमी इन सब के बावजूद हार नहीं मानते, क्योंकि आत्मा जानती है यह मेरा अपना है, यह मेरा अधूरा हिस्सा है। और जब यह विश्वास एकज्ञ होता है तब ब्रह्मांड खुद रास्ते खोल देता है। फिर चाहे कोई कितना भी रोके, कोई परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दोनों आत्माएं एक दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं। अगर हाल ही में आपके जीवन में कोई सपना आया हो, कोई आवाज सुनाई दी हो, या अचानक किसी पुराने नाम का जिक्र बार बार हो रहा हो, तो यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि आपका आत्मिक साथी अरैन अब आपके करीब है। वह आपसे मिलने को बेचैन है। वह अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। वह चाहे किसी शहर में हो, किसी रिश्ते में बंधी हो, उसका दिल अब सिर्फ आपके नाम से धड़कता है। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है, उस समय अरितो आता है, तो समय भी सिर झुका देता है, भाग्य भी रास्ता बदल देता है, और ब्रह्मांड दोनों आत्माओं के मिलन की भूमिका तैयार कर देता है। दोस्तों, अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो दो आत्माओं का मिलन केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि कर्म और ग्रहों के संयोग का परिणाम होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का योग मजबूत होता है, या जब गुरु और राहु का विशेष गोचर बनता है, तो आत्मिक प्रेम का संयोग बनता है। इसी दौरान पुराने जन्मों के संबंध सक्रिय होते हैं। आपको कोई व्यक्ति बार बार याद आने लगता है। आप उसकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। यह सब उस आत्मिक ऊर्जा का परिणाम होता है जो आपके और उसके बीच बह रही है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं, तो चाहे वे कितनी भी दूर हो, कितने भी जन्मों से बिछड़ी हो, वे अंत में मिल ही जाती हैं। ब्रह्मांड उन्हें एक जगह, एक समय और एक स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, जहां ना कोई तर्क चलता है, ना कोई भय। बस एक दिव्य अनुभूति होती है कि यह वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और जब वह मिलन होता है तो समय थम जाता है, दुनिया शांत हो जाती है, और सिर्फ दो आत्माएं एक स्वर में कहती हैं, हम फिर से एक हुए हैं। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो समझिए यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको यह संदेश देना चाहता है कि आपका सच्चा प्रेम आपके करीब है। बस विश्वास रखिए, प्रेम को पवित्र रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो पूरी सृष्टि उसे मिलाने की योजना बनाती है। वह लड़की जो हर रात तुम्हारी यादों में खो जाती है, वह जो तुम्हारी तस्वीर देकर मुस्कुराती है, वह जो हर प्रार्थना में सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है, अब तुम्हारे करीब है, क्योंकि उसकी आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया है। और जब आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं, तो कोई भी ताकत, कोई भी दूरी, कोई भी परिस्थिति उन्हें मिलने से रोक नहीं सकती। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य मिलन की, जिसकी राह खुद ग्रह नक्षत्र और भगवान श्याम ने तय की है। दोस्तों, जब किसी की कुंडली में प्रेम लिखा होता है, तो चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, वह प्रेम एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इस लड़की और लड़के के बीच भी ऐसा ही संबंध है। उनकी कुंडलियों में एक अद्भुत योग बना हुआ है। वीनस शुक्र का चंद्रमा के साथ शुभ दृष्टि में होना, जो दर्शाता है कि यह संबंध सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ आत्मिक बंधन है। यह लड़की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि वह इस प्रेम से भाग जाए, लेकिन उसके भीतर बैठा प्रेम हर रात उसे उसी व्यक्ति की यादों में ले जाता है। रात के सन्नाटे में वह तुम्हारा नाम लेती है। आंखें बंद करती हैं तो तुम्हारा चेहरा दिखता है। दिल धड़कता है तो उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजता है। दोस्तों, यही वह संकेत है जब भाग्य स्वयं तुम्हारे प्रेम की राह बनाता है। अगर हम ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस समय शुक्र ग्रह और चंद्रमा का मिलन तुम्हारे सप्तम भाव में हो रहा है। यह वही भाव होता है जो विवाह, प्रेम और आत्मिक संबंधों का प्रतीक होता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। तुम महसूस कर रहे हो जैसे कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा है। कभी बिना किसी वजह के उसका चेहरा याद आता है, कभी अचानक आंखें नम हो जाती हैं, कभी किसी गीत की पंक्ति में उसका नाम सुनाई देता है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है। यह वही ग्रहों की स्पंदन शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे प्रेम की दिशा में ले जा रही है। इस समय बृहस्पति देवता भी तुम्हारे प्रेम जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह वही समय है जब भगवान स्वयं तुम्हारे प्रेम को पवित्र रूप में स्वीकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों,
श्याम भगवान ने भी इस प्रेम को स्वीकृति दी है, क्योंकि यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यह वह प्रेम है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। कहा जाता है श्याम बिना राधा अधूरी और राधा बिना श्याम अधूरे। ठीक वैसे ही यह लड़की और तुम भी एक दूसरे के बिना अधूरे हो। वह लड़की अब केवल तुम्हें देखना नहीं चाहती बल्कि तुम्हें महसूस करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम उसके स्पंदनों में समा जाओ, उसकी सांसों में बस जाओ, उसके सपनों में स्थायी बन जाओ। वह तुम्हें अपने मन, आत्मा और शरीर से अपना बनाना चाहती है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। यह वही अवस्था है जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। वह दोनों एक दूसरे के अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, जब दो आत्माएं एक होती हैं, तो उनका मिलन सिर्फ एक क्षणिक घटना नहीं होती। वह एक अनंत अनुभव बन जाता है। उस समय शरीर की सीमाएं मिट जाती हैं, मन शांत हो जाता है और केवल एक ही भावना शेष रह जाती है। मैं और तू नहीं, सिर्फ हम हैं। यह वही क्षण है जहां प्रेम भक्ति बन जाता है, जहां यह एक दूसरे को पाने की लालसा नहीं बल्कि एक दूसरे में समर्पण की भावना होती है। जब यह लड़की तुम्हें देखती है तो उसे अपने भीतर भगवान श्याम का ही रूप दिखाई देता है, और जब तुम उसकी आंखों में झांकते हो तो तुम्हें उसमें राधा की पवित्रता नजर आती है। दोस्तों, यही तो आध्यात्मिक प्रेम है, जहां प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के माध्यम से आनंद से भगवान को अनुभव करते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या यह सब केवल भावनाओं का खेल है? नहीं दोस्तों, यह सब ब्रह्मांड की एक अद्भुत योजना है। ब्रह्मांड के हर कोने में ऊर्जा बहती है। जब किसी दो आत्माओं का मिलन तय होता है तो यह ऊर्जा उन्हें हर परिस्थिति में बांस लाने लगती है। कभी किसी जगह पर अचानक मुलाकात होती है, कभी किसी पुराने गीत में उसका नाम सुनाई देता है, कभी किसी सपने में वह संदेश देता है। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, बस हमें उन संकेतों को समझना होता है। अगर आप इन दिनों बार बार किसी का नाम सुन रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका आत्मिक मिलन निकट है। दोस्तों, जब प्रेम गहरा होता है तो वह पूजा बन जाता है। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। यह लड़की अब उसी अवस्था में पहुंच चुकी है। वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहती, ना धन, शरीर, आनंद, बहन, न यश न सम्मान, बस तुम्हारा सानिध्य। वह चाहती है कि तुम भी उसे उसी समर्पण से अपनाओ जिस तरह उसने तुम्हें अपने मन, आत्मा और शरीर से अपनाया है। यह मिलन किसी बंधन के लिए नहीं बल्कि मोक्ष की दिशा में एक कदम है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाए। अब सवाल यह उठता है, क्या भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं? दोस्तों, प्रेम स्वयं भगवान का ही रूप है। भगवान ने संसार की रचना प्रेम से की और वही प्रेम हर जीव में प्रवाहित है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम वस्तुतः भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए जो प्रेमी सच्चे होते हैं उनका प्रेम भक्ति बन जाता है। राम का प्रेम सीता से, कृष्ण का प्रेम राधा से, शिव का प्रेम पार्वती से, इन सब में एक ही तत्व है, आध्यात्मिक एकत्व। अब दोस्तों, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ संकेत अवश्य चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका बार बार याद आ रहा हो, या फिर कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला हो। अगर ऐसा है तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि ग्रहों का आह्वान है। इस समय अगर आप तुला, वृश्चिक, मीन या वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको यह संदेश बहुत गहराई से सुनना चाहिए। जिसने प्रेम को समझ लिया उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि प्रेम में ही सृष्टि की ऊर्जा छिपी है और वही ऊर्जा जीवन को अर्थ देती है। दोस्तों, भगवान को साक्षात देख पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस करना बहुत आसान है। जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, जब कोई आपका दर्द समझता है, जब कोई आपकी खुशी में बिना स्वार्थ शामिल होता है, वही व्यक्ति आपके जीवन में भगवान का रूप होता है। भगवान के मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में निवास करते हैं जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से भरा हो। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब आप दूसरों के लिए भलाई सोचते हैं, तब आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर मूर्तियों में नहीं, हमारे कर्मों में है, हमारे इरादों में है, हमारे विचारों में है। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। किसी का उद्देश्य प्रेम फैलाना होता है, किसी का दूसरों की मदद करना, किसी का सीखना और सिखाना। लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है आत्मिक जागरण। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है,
तब उसके भीतर भगवान का प्रकाश जागृत होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है, सफलता, असफलता, दुख या सुख, सब उसी यात्रा का हिस्सा है जो हमें भगवान के पास ले जा रही है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी को सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाला हमें ठुकरा देता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा प्रेम व्यर्थ गया, लेकिन सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है और एक दिन उसी रूप में लौट कर आता है। कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर। इसी तरह कभी कभी आपके अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन भगवान की गिनती इंसानों की तरह नहीं होती। वह हर चीज को सही समय पर देते हैं, वह समय जब आप उसे संभालने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी अपने कर्म पर संदेह मत करना, कभी अपने प्रेम पर पछताना मत, और कभी अपने भगवान पर शक मत करना, क्योंकि यह तीनों ही कर्म, प्रेम और विश्वास आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। बस फर्क इतना है कि हम अक्सर उनकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। वे हमारे भीतर हैं, हमारे कर्मों में हैं, हमारे प्रेम में हैं, हमारी हर सच्ची भावना में हैं। तो अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं, तो किसी मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में उन्हें खोजिए। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, जब आप सच्चे दिल से प्रेम करेंगे, जब आप अपने भाग्य को अपनी मेहनत से संवारेंगे, तब भगवान स्वयं आपके साथ खड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जो खुद के साथ होते हैं, जो अपने प्रति सच्चे हैं, जो अपने कर्म से अपने भाग्य को लिखते हैं। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि हम शिकायत नहीं, प्रयास करेंगे। हम भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा करेंगे, और हम प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि पूजा बनाएंगे।